तो हम हैं जो तुम जैसी को बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम जैसी लड़कियों को जूतों में रखा जाता है। हाँ, मैं था जुनैरा के साथ और मैंने उसे अगवा किया है। ये निशान कैसे आपके? अजनबियों को अपने घर के मामलात नहीं बताते। सिर्फ एक बार बता दें, ललित ने आपको अगवा किया था ना? अब क्यों बार बार पूछ रहे? अभी आपको तो फोन कॉल आई थी ना, और आप अपनी मर्जी से बाहर गई। तो क्या पहली बार गई थी? तो ललित ने आपको धोखे से बुलाया था। Oh my God, आप प्लीज हम लोगों को माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हम लोगों को माफ कर दो। अगर नानू को पता चला ना तो वो गिल्ट से ही मर जाएंगी, और आदिल भाई कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। प्लीज हमें माफ कर दे। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सजा को मैं अपनी किस्मत समझकर कबूल कर चुकी। अब बेहतर होगा बार बार मेरी जख्म मत उठे। तुम तो मेरी बहन हो, तुम तो मेरी बात सुन लो। अब सुनने सुनाने को कुछ नहीं रहा। गंदगी से खेलते हुए जरा एहसास नहीं हुआ कि उसके छींटे आपकी छोटी बहन के मुंह पर भी आएंगे। मेरे क्या, बल्कि इस खानदान में पैदा होने वाली हर लड़की के मुंह पर आएंगे। कुछ तो ख्याल कर लेती। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मुझे? अब यकीन दिलाने का कोई फायदा नहीं, हमें यकीन आ चुका। मेरे बताए बगैर भी अल्लाह ने तुम पर मेरी हकीकत खोल दी, लेकिन इतनी देर बाद। लड़की, किसकी याद में सारा वक्त तस्वीर बहाती रहती हो तुम? जी, गली के कोने पे सब्जी वाले बैठते हैं, वहां से सब्जी लेकर आओ। मैं लेकर आऊं? नहीं तो वो जो तुम खादिम लेकर आई हो ना, वो लेकर आएंगे। हाँ, मैं लेकर आऊं। अच्छा सुनो, आधा किलो गोभी, 1 किलो आलू और 3-4 टमाटर भी ले आना। अरे अरे अरे, मुंह उठा के कहाँ पे जा रही हो? चादर तो ले लो, हम इज्जतदार लोग हैं बीबी। अच्छी तरह बहताव कर लेना, ये ना हो कि पूरा नोट उसको थमा के आ जाओ।
किस्मत देखो अरशद की, कैसी परी जैसी लड़की मिल गई। बात सुनो जी। अपनी नन को यहाँ से चलता करो, उसने रुखसाना को भी पिटवा पिटवा कर मरवा दिया था। इसकी तो कोई औलाद नहीं है, भावच की बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा ना तुम्हें भी मरवा दे। पता नहीं क्या देखकर माँ बाप ने यहाँ शादी कर दी बेचारी की। ये टमाटर कैसे दिए? टमाटर 140 रुपए किलो। 140 रुपए? ये तो बहुत महंगे हैं। ये पूरी मार्केट में बाजी आपको पता है यही रेट चल रहा है। अच्छा, और ये गोभी? 50 रुपए पाव भाजी। अच्छा, एक काम करें, आधा किलो गोभी दे दें और 2-3 टमाटर डाल दीजिएगा, और इसके अलावा आलू हैं? आलू हैं बिल्कुल, ये आलू भी आधा किलो दे दीजिएगा। अच्छा मैं दे दूँ। भाई साहब थोड़ा सा पानी मिलेगा? जी भाई देता हूँ, 1 मिनट। थैंक यू। तुम बाजी सब्जी तो ले। भाई मैं पानी दे रहा हूँ। ये ले भाई पानी तो ले जाएं। तुम यहाँ इस घर के लिए राजी हो गई? इस 2 टके के घर के लिए राजी हो गई?
तूने भूत भूत देख लिया जो इतना कांप रही है? हुआ क्या है? बताएगी या बैठे बैठे ड्रामे करती रहेगी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पागल तो नहीं हो गई है? और वो सब्जी का जो लेने गई थी तू? वो गिर गए, पैसे गिर गए। क्या हुआ है? हर बात को दो दो मर्तबा क्यों दोहरा रही है मनु? ऐसे कैसे गिर गए? तुझे दिखाई नहीं दिए थे? तेरे हाथों में सुराख है? इतना बड़ा नोट गिर गया और तुझे नजर नहीं आया? वाह, चल उठ उठ, और जहां पे तूने पैसे गिराए थे ना वहीं से ढूंढ के लाएगी तू। उठ, मैं कह रही हूं उठ, जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी? तू ही ढूंढ के लाएगी, समझी? तू नुकसान करने के लिए हमारे पल्ले पड़ी है। जा, पूरे 100 का नोट था, लेकर आ। जा जा। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, दरवाजा खोल, बाहर निकल। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोल। ठीक है, नहीं खोलेगी ना दरवाजा? आने दे अरशद को, अच्छी तरीके से सीधा करवाती हूँ तुझे मैं। खोल। तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहता हूँ। क्या करें आप सब? सच है। एक लफ्ज भी और नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम आप चाहते क्या हैं? पुलिस में आपकी कंप्लेन करवाऊं? फिर हटेंगे आप? करवाना चाहती हैं तो बेशक करवा दें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें मेरी बदनामी से ज्यादा आपकी शादीशुदा बहन की बदनामी है। देखिए, आपका जो भी मसला था ना वो पहले था, अब आप भी यहाँ नहीं रहे, उसूलन आपको पीछे हट जाना चाहिए। यही तो मसला है हानिया बीबी, मैं अपनी ड्रीम गर्ल को इतने बुरे हालात में नहीं देख सकता। अरे इतने घटिया इलाके में से फेंक दिया आप लोगों ने। क्या मतलब है आपका? मतलब आपने एड्रेस नहीं दिया मुझे, लेकिन अल्लाह ने खुद ही मिलवा दिया मुझे। इससे क्या जाहिर होता है? यानी हमारे मिलने में अल्लाह की रजा शामिल है।
देखिए, ये घुमा फिरा के की हुई बातें ना मुझे समझ नहीं आती। साफ साफ बोलें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? साफ बात यह है, कल मैंने जुनैरा का घर देखा। इतना गंदा इलाका, इतना खस्ता घर, मैं क्या बताऊं। क्या आप ही के घर गए थे? अभी अंदर नहीं किया। हाँ, अगर आप मुझे उनका नंबर अनायत कर देंगी तो मैं फोन पर ही उनसे हमदर्दी कर लूंगा, वरना मुझे मजबूरन अरशद सफाई के घर जाना पड़ेगा। अफसोस तो बनता है ना जो कुछ उसके साथ हुआ। मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी अगर आपने वहां कदम भी रखा तो। घटिया इंसान। तो पहले ही कहती थी तुम्हें, जुनैरा आप ही मुझे ऐसी नहीं लगती। तो शक्ल से इतनी मासूम लगती हैं, वो ये सब कैसे कर सकती हैं? काश कि मैं भी अपनी बहन को पहचान लेती। मैं हमेशा अपना हक समझकर उनसे मोहब्बत वसूल करती रही। कभी सोचा ही नहीं कि उन्हें भी तो मोहब्बत की जरूरत होगी, उनका भी तो हक है। सब बहुत हो गया फारा, अब मैं सारी हकीकत आदिल भाई को बताऊं, फिर तुम देखना इस लेक का क्या हशर होता है। क्या पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ये सारा शोर शराबा उनके ससुराल तक पहुंचेगा तो उनके ससुराल वाले क्या सलूक करेंगे उनके साथ? जो उनके साथ हो गया वही बहुत है। उनकी जिंदगी में मजीद तलखियां मत पैदा करो। अच्छा, तो क्या चुपचाप सारा तमाशा देखती रहो? अरे नहीं, मैं बात करती हूँ ना फायका आपी से, क्या पता वो कोई सॉल्यूशन निकाल लें। तुम परेशान मत हो, मैं सोचती हूँ कुछ। उन्हें तो अपने शौहर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। समीर को तो मैं अब बताऊंगी, बहुत नाज है ना उसे अपने बहन और बहनोई पर। अब पता चलेगा उसे। सब्जियां दुकान वाले के पास क्यों छोड़ कर आई थी? बाप लगता है तेरा, बता मुझे। अरे ये तो कह रही थी कि पैसे गिर गए इसीलिए सब्जी नहीं लाई। कोई पैसे वैसे नहीं गिरे, बकवास करती है ये। कोई गाड़ी वाला आया था इसके पीछे जो घर तक आया है। बता मुझे कौन था वो? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कौन था, नहीं देखा। अच्छा, तुझे नहीं पता, तू नहीं जानती, पूरे मोहल्ले को पता है, पूरा मोहल्ला जानता है, तू नहीं जानती। बेटा सही से खाया करो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, अपना ख्याल रखा करो। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, इस घर में सारा ख्याल सिर्फ बहू का रखा जाता है, सारी नजर सिर्फ बहू के ऊपर है, वरना बेटियों को तो इतना आजाद छोड़ दिया जाता है कि जब घर वापस आती हैं तो उनको याद ही नहीं रहता कि वो बेटी हैं। निदा, क्यों? कुछ गलत कह दिया मैंने? जो देख रही हूं वही तो कहूंगी। आदिल बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे नाना की जमीनों का बंटवारा हो जाए। कैसा बंटवारा? मतलब तुम तीनों में तकसीम हो जाए
सुनहरा के हिस्से से तुम उसे घर दिला दो। वो जिस इलाके में रहती है वो रहने के काबिल नहीं है। वाह नानी वाह, कमाल करती हैं वैसे आप भी। उस दिन तो उसे कत्ल करने की बातें हो रही थी कि इसे जान से ही मार दो, और आज बंटवारे में से घर दिलाया जा रहा है। हैरत की बात है। तुम चुप करो। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो लोग कहेंगे। जानते हैं लोग क्या सोचेंगे? यही कि पैसा देकर दामाद खरीद लिया। आपको इस हाल में भी अल्लाह से डर नहीं लग रहा? अगर आपके यहाँ बेटी हो गई तो? पहली बात तो यह है कि मेरी तरबियत में ये नौबत ही नहीं आएगी, और अगर मेरे यहाँ ऐसी बेटी हुई तो मैं उसका गला घोंट के उसे मार दूंगी। निदा को सुनहरा से पता नहीं क्या मसला है, और ये तुम्हें क्या जरूरत थी सुनहरा की हिमायत में बात करने की? सुनहरा जैसी लड़कियों की हिमायत में बात नहीं की जाती। कुछ नहीं किया मेरी बहन, कुछ भी नहीं किया। अगर आप लोगों को हकीकत पता चल जाए ना तो गिल्ट से मर जाएंगे आप सब। हाय दीदा दिलेरी, देखो आज सुबह ही निकली थी घर से और यारियां गाड़ के आ गई भैया। तौबा तौबा तौबा। सारी यारियां मैं निकालूंगा। इसके भाई की तरह बेगैरत नहीं हूं मैं, बता मुझे। दो थप्पड़ लगा तेरे आगे तो अच्छे अच्छे बोल जाते, तो इसकी क्या औकात है? और इसको मारूंगा ना तो इसकी हड्डियां भी बोलेंगी, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। उठ 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 उठ, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। छोड़ दूं तुझे? चल छोड़ दे। जितनी गलीज तू है ना, तुझे ऐसी जगह पे बंद कर। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। हाँ, जब बदबू से मरेगी ना फिर बताएगी कि इसके पीछे कौन लगा था। अरशद, सब्जी वाले से उसका होलिया तो पता करता कि कौन था, कैसा था। मैं तो जमीन में गड़ा जा रहा था जब मुझे उसने बताया कि हमारी घर की औरत के पीछे एक बंदा अपनी गाड़ी भूल गया। पता नहीं कौन कमबख्त था। हाँ, पहले कहीं कोई पीछे लगाया होगा उसने। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन मैंने भी बड़े बड़े मुजरिम सुधारे। ये किस खेत की मूली है, सब कुछ उगलेगी। लानत भेज, तलाक देकर घर से बाहर निकाल। बच्चियों वाला घर है, पता नहीं कौन जर्सी मवाली भंगी को पीछे लगाया। अगर घर में घुसाए तो? ऐसे कैसे घर में घुसाए? खाल उधेड़ के भूसा भरवा के चौक पर लटका दूंगा, और साथ में इसको भी। घर में घुसाए। उसके भाई को जाकर बता, बड़ा इज्जतदार बनता है ना। बता बहन के करतूत, और ये भी बता कि शादी के बाद भी उसको चैन नहीं आया। बताऊंगा, सब बताऊंगा। वक्त आने पर सब बताऊंगा। लोग तो किसी का कूड़ा मुफ्त नहीं उठाते, हमने तो उनका गन संभाल कर घर में रखा हुआ। सब बताऊंगा।
निकाला इसे? हाँ। क्यों? अगर आइंदा इसके बाद नजर आई ना, तेरी भी टांगे तोड़ दूंगा। चल। चल शाबाश। जल्दी से बता कौन था वो तेरा आशिक? बता रही है या? बताती हूँ। इतने दिलेर भाई की इतनी बुज़दिल बहन इतनी जल्दी सीधी हो गई। अच्छा, तो तू कह रही है कि एक इंसान ने तुझे अगवा किया। वो इंसान था या फरिश्ता जो 2 दिन अपने पास रखने के बाद तुझे हाथ तक नहीं लगाया, ऐसे ही छोड़ दिया? हैं? मैं सच कह रही हूँ। उसने मुझे सिर्फ निकाह के घर से अगवा किया था। क्यों भाई, हीरे जड़े में तुझमें हैं जो निकाह के लिए अगवा किया था? अगर निकाह करना तो सीधा रिश्ता भिजवा देता तेरे घर। शादीशुदा है, एक बेटी है उनकी। सुन रही हो आपा? शादीशुदा है वो और उसकी एक बेटी है। अर्शद, हमें पागल बना रही है ये। सुन, ये शादीशुदा नहीं है, इसके 3 बच्चे नहीं है। इसी शादीशुदा के तेरे भाई ने मिन्नत समाजत की थी, तो उसके मिन्नतें करते हुए तेरे भाई को मौत आ रही थी। जो चक्कर है ना, वो बता, क्यों आया था वो यहाँ पर? मैं सच कह रही। तो ये भी कह रही थी कि पैसे गिर गए हैं। सच तो ये भी था कि तू उसको नहीं जानती, और अब कह रही है कि सिर्फ अफवाह किया था। तो बहन ये बता दे कि तेरे कौन से सच को हम सच समझे भैया? अगर कोई और बात निकली ना तो इसी सहन में तुझे जिंदा गाड़ दूंगा मैं। चल। बहुत झूठी है भैया, बहुत झूठी है, पेट भर के झूठ बोलती है ये। माफ कर, नहीं तू खा। हाँ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जी नानो, बुलाया आपने? हाँ, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। जी। कल तुम क्या कह रही थी? कैसी हकीकत, कैसा गिल्ट? कुछ नहीं नानो, छोड़ो बस। क्यों छोड़ूं? ऐसी क्या बात है? कौन सी हकीकत का इल्म नहीं मुझे? क्यों मुझे लाइल्म रखा जा रहा है? कुछ चीजों से लाइल्मी में ही आफियत होती है, आगाही अजाब बन जाती है। ये अनाब शनाब मत बोलो, मुझे सीधी तरह बताओ बात क्या है? नानो, आप एक बेकसूर थी। लईक ने किसी काम के झांसे में फंसाकर उन्हें बुलाया था।
आप ही को क्या मालूम था कि वो उन्हें अगवा कर लेगा? हानिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि लाइक जुनैरा को अगवा क्यों करेगा? निकाह। हाँ? वो आप ही से जबरदस्ती निकाह करना चाहते थे। पता नहीं कब से आप ही के पीछे पड़े हुए थे। जब आप ही ने इनकार किया तो उन्होंने ये घटिया हरकत कर दी। क्या कह रही हो तुम? किसने बताया तुम्हें ये सब? हकीकत ज्यादा अरसे नहीं छुपती नानू। आपको याद है उस दिन फाइका भी हमारे घर से उठकर चली गई थी। उसके पीछे भी लेक का यही रवैया था। आप ही ने कितना कहा कि वो बेकसूर है, हमने उनकी एक ना सुनी, एक मौका तक नहीं दिया उनको। कितनी अच्छी थी ना वो हमारे साथ, पर हमने क्या किया नानू उनके साथ। खुदाया, जुनैरा के साथ हमने ये क्या कर दिया? मैंने अपनी बच्ची के साथ क्या कर दिया? मेरी बहन को अजाब में फंसाकर खुद शहर में दंदनाता फिर रहे। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी नानू। मैं अपनी बहन का बदला जरूर लूंगी इससे। सर, इस पेपर के बंडल कल तक आप तक पहुंच जाएंगे और तकरीबन हमारे 2 साल का मसला हल हो जाएगा। पेमेंट सारी की सारी कर दी? यस सर। शाबाश, थैंक यू। गुड। अच्छा सुनिए, मैंने आपको एक काम कहा था। सर, वो अरशद की? हाँ, क्या बना उसका? यस सर, वो गार्डन थाने में होता है और उसके 3 बच्चे हैं। पहली बीवी मर चुकी है, काफ़ी लालची और झगड़ालू आदमी है। सर, आपको उससे कोई काम था? वो तो बहुत ही मामूली ओहदे पर है। बाज़ औक़ात ये मामूली ओहदे वाले बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं और हम जैसे कारोबारी लोगों को अक्सर ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है। एनीवेज, थैंक यू। आप जा सकते। हेलो, आने दो उन्हें। बैठो। टेबल टॉक वहां होती है जहां राब्ते रखने हो, और यहां मैं सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने आई। अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझ पे बहुत जल्द अपनी नीचेबाजी करने का बहुत शुक्रिया, वरना मेरी सारी जिंदगी वजाहतें देने में गुजर जाती। और दूसरी बात ये कि अपने उस घटिया बहनोई को उसी की ज़बान में समझा दो कि मेरी बहन की अब शादी हो चुकी, उसकी लाइफ को मज़ीद डिस्टर्ब ना करे, वरना मैं उसके साथ वो करूँगी ना कि वो अपना मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अब क्या किया उन्होंने? अच्छा, अभी बताती हूँ। कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स भेजी हैं, वक्त मिले तो बैठकर सुनना और अपने उस बहनोई को भी सुनाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा सबूत है मेरी बहन के अगवा का। और हाँ, ये रहे आपके तोहफे। एक तरफा फैसला सुनाने वाला शख्स मुझे कभी भी पसंद नहीं था। मेरा हाल नहीं पूछो।
मुझे अब किसी के हाल और मुस्तकबिल में कोई दिलचस्पी नहीं।